नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 यानी अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। आज के वीडियो में हम मीनिंग ऑफ जीएसटी, टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी से। जीएसटी का अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स हम परचेज सेल करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगता है और सर्विसेज के ऊपर भी ये टैक्स लगता है। तो अब ये टैक्स होता क्या है? टैक्स के यहाँ पर ये हमारे दो तरह का है टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ऐसे टैक्स आते हैं जो पे करने वाले को अपने खुद को वहन करने पड़ते हैं, वो खुद बियर करता है उनको। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो आदमी पे करता है, जिसकी ज़्यादा इनकम होती है वो इनकम पर टैक्स पे करता है और वो अपनी जेब से उसे पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स थोड़े अलग होते हैं। इनमें पे करने वाला अपनी जेब से नहीं करता बल्कि दूर से किसी व्यक्ति से लेकर के उस टैक्स को पे करता है। जैसे कि हमारे पहले सेल टैक्स होता था। सेल टैक्स में क्या है कि हम जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो पहले उस पर टैक्स लगाकर ग्राहक से उस टैक्स को ले लेते हैं और फिर हम उसे पे करते हैं। ये जीएसटी उसी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी जीएसटी खुद जो बिजनेसमैन है वो अपनी जेब से नहीं भरता बल्कि वो ग्राहकों से उसे कलेक्ट करता है और उसे फिर सरकार को पे करता है। तो इसमें कुछ हमारे शामिल हैं जो जीएसटी है। जीएसटी में जो सेंट्रल टैक्स हैं ये टैक्स दोनों गवर्नमेंट लगाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब यहाँ पर जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी गुड्स के ऊपर, गुड्स और सर्विस के ऊपर, उनमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स ये शामिल थे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी ऑक्ट्री एंड एंट्री फीस, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी। तो अब क्या, इसके बाद में एक मुहिम चली या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक नारा रहा, वन नेशन वन टैक्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इसकी जो अवधारणा है काफ़ी दिन पहले ये सोची गई थी। बीजेपी गवर्नमेंट से पहले भी कांग्रेस में भी इस बात के ऊपर चर्चा चली थी कि एक जीएसटी होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक टैक्स होना चाहिए। तो अब ये चीज़ लागू की गई है जीएसटी को, यानी पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा और एक ही रेट से ये टैक्स लगाया जाएगा। पूरे देश में सभी स्टेट एक ही दर से उस टैक्स को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जीएसटी को, यहाँ पर तीन इसके पार्ट हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी। तो ये दोनों ही कब लगाए जाते हैं? ये आधे आधे। मान लीजिए जीएसटी की रेट 12% है तो 6% सीजीएसटी होगा, 6% हमारा एसजीएसटी होगा। और ये कब लगाते हैं? यानी जब हमारा जो बिजनेस हो वो इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट का अंदर है विद इन ए स्टेट। जैसे दोनों व्यापारी, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, दोनों ही मान लीजिए हरियाणा के हैं, तो ये यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा लगेगा। आधा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। इसी तरह से एक होता है आईजीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये कब लगाया जाता है? जब इंटर स्टेट, यानी जब दो स्टेट के बीच में जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो दोनों अलग अलग स्टेट के हों, तो उस समय पर हम आईजीएसटी लगाते हैं। कि जीएसटी के दो फॉर्म होते हैं यहाँ पर, जीएसटी पेड और जीएसटी कलेक्टेड। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कहीं से कोई सामान खरीदता है तो वहाँ पर वो जीएसटी पेड करके आता है, उसे पेमेंट करता है। और इस जो पेमेंट पहले, इसका मतलब क्या, ये एडवांस में पेमेंट हो गया, अभी उसे मिला नहीं है। जब ये स्वयं इस चीज़ को बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स ग्राहकों से ले लेगा और उस टैक्स को ये सरकार को पे करना होता है। तो पहले अपने जो जीएसटी उन्होंने पे कर रखा उसे कम करेगा, बाकी अगर फालतू जीएसटी कलेक्ट हो जाता है तो उसे सरकार को पे कर देता है। तो इस तरीके से जो जीएसटी पेड किया जाता है जो पहले परचेज के समय पर, तो ये कब कब पे करते हैं? जैसे परचेज ऑफ गुड्स हैं, परचेज ऑफ एसेट्स हैं और एक्सपेंसेज हैं। इस टैक्स को जो हम पे करते हैं इसको इनपुट जीएसटी कहते हैं और ये आमतौर पर डेबिट किया जाता है। कुछ परिस्थितियाँ जिनमें कि क्रेडिट भी किया जाएगा, तो लेकिन मैक्सिमम क्या है, इनपुट हमारा ये इनपुट जीएसटी हमारा डेबिट किया जाता है। और डेबिट में एक बात और ध्यान रखने की है कि इनपुट जीएसटी है जो, ये हमारा कोई एक्सपेंसेज नहीं है और ये आउटपुट जीएसटी है, ये कोई हमारी इनकम नहीं है। इनपुट जीएसटी जो हमने पहले एडवांस में पे किया टैक्स, वो हमारी एसेट्स है, यानी हम इसे जब कलेक्ट होगा तो वहाँ से इस पैसे को हम
रिसीव कर लेंगे, जैसे कि हमने किसी को एडवांस में कुछ पे कर दिया हो। उसी तरीके से ये टैक्स भी क्या है, कुछ ऐसा है जैसे कि हमने एडवांस में पे कर दिया हो और जब हम इसे कलेक्ट करेंगे तो उसमें से अपने इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से जीएसटी कलेक्टेड, जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एंड इनकम, जब कोई हमारी इनकम होती है या गुड्स को हम सेल करते हैं तो वहाँ पर हम जीएसटी उनसे कलेक्ट करते हैं, अपने ग्राहकों से क्या कलेक्ट करते हैं जीएसटी को, और इसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। इनकम का मतलब होता है सेल ऑफ सर्विस, हमने किसी को सर्विस दी और वहाँ से हमें कुछ पैसा मिला। और एक्सपेंसेस का मतलब होता है परचेज ऑफ सर्विस, यानी किसी ने हमको सर्विस दी और हमने उनको पेमेंट किया, तो इसके ऊपर भी हम टैक्स को जो पहले पे करते हैं। तो ये हमारा जो जीएसटी कलेक्टेड है क्या आउटपुट जीएसटी कहलाता है, जो कि आमतौर पर क्रेडिट रहता है। और इसको पे करने से पहले क्या है, हम अपने सरकार को जब पे करेंगे तो पहले जो हमने एडवांस पे कर रखा उसे कम कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा 12,000 रुपये आउटपुट जीएसटी हुआ, 10,000 रुपये इनपुट जीएसटी है, तो पहले 10,000 रुपये को अपने को एडजस्ट कर लेंगे, बाकी 2,000 जो है सिर्फ सरकार को हम पे कर देते हैं। चलिए और आगे समझते हैं इसे। अब हम इनकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। पहले हम देखते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स में हम पहले क्या करते थे, आपको पता है परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, और उसके साथ में अब हमने इनके ऊपर क्या है ये टैक्स लगा देंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये मैं तब समझा रहा हूँ जब हमारा जो ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट हो, यानी विद इन स्टेट हो। अगर दो स्टेट के बीच में अगर तो हम वहाँ पर इन दोनों की जगह पर केवल आईजीएसटी लग देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये और थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पर दो लिखने पड़ते हैं, वहाँ पर केवल एक लिखते हैं हम जोड़ करके। टू कैश, या अगर चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और अगर हमने उधार किया तो क्रेडिटर का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। बिल्कुल पहले जैसे परचेज की हम पहले करते थे सेम उसी तरह से एंट्री होनी है, केवल परचेज को। अब इसमें ध्यान भी रखना कि पहले हम क्या परचेज को लिख लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा लेते हैं और उनको सबको जोड़ करके तब हमारी कैश बैंक या क्रेडिटर जो भी अमाउंट आता है वो लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर परचेज रिटर्न है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पहले हम यही करते थे, लेकिन अब इसके साथ में हम क्या टैक्स और लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे परचेज के ऊपर हमने टैक्स क्या लगाया था, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया था, लेकिन यहाँ पर ये परचेज रिटर्न है तो इस पर भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही लगेगा। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये हमारा डेबिट होता है आमतौर पर, लेकिन इस दशा में ये हम इसको क्रेडिट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये इसको कहीं से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमने एडवांस पे किया उसमें से हम वापस लेंगे उनसे। इसी तरह से फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल के लिए हम क्या करते हैं, नकद के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे, और उधार के लिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे। लेकिन अब वही एंट्री तो यही होगी, लेकिन इसके साथ में और क्या चीज़ जुड़ जाएगी, जीएसटी, यानी टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, यानी ये सेल्स के ऊपर ये लगा देंगे। पहले देखिए ध्यान रखें, इसमें पहले हम सेल्स का अमाउंट लिखेंगे, उसके ऊपर जितना परसेंट हमें बुक में दिया गया है उतना यहाँ पर दोनों टैक्स लगा करके टोटल करके हमारी डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी परिस्थिति है हमारी उसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस तरह से सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न की आप पहले क्या एंट्री करते थे, वही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसका नाम लिख देते थे, जिसको हमने बेची थी उनका यहाँ पर नाम लिख देते थे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर फिर देखिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया, ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे। जो सेल्स पे जो टैक्स लगाया था हमने आउटपुट सीजीएसटी, तो ये हमने कलेक्ट किया था, वो रिटर्न कर देते थे, फिर उनको जो टैक्स उनसे हमने लिया था उस टैक्स को हम भी यहाँ पर भी वापस करते हैं। तो इस ऐसे में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को हम डेबिट कर देंगे, और इन तीनों को जोड़ करके डेटर्स अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिस तरह से हमने गुड्स परचेज की थी उसी तरह से यहाँ पर टैक्स लगाते हैं, केवल यहाँ पर परचेज अकाउंट की जगह क्या लिख देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं उसका नाम से लिख देते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले हम यही तो करते थे। तो यहाँ पर भी तीनों ही बातें हो सकती है, बैंक है, कैश है या हमारा डेटर्स है, जिससे हमने उधार परचेज किया उसका नाम आ जाता है। और साथ में यहाँ पर भी जो हमने परचेज के ऊपर लगाया था इनपुट जीएसटी, यहाँ पर भी हम पहले पे करके आ रहे हैं इस टैक्स को, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पर भी हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह सेम बिल्कुल एक्सपेंसेस के ऊपर अगर हमने कोई खर्चा किया है, जैसे एडवर्टीजमेंट है, अब एडवर्टीजमेंट के साथ में हम क्या वहाँ पर टैक्स भी पे करके आएंगे। एडवर्टीजमेंट के लिए तो हमने पेमेंट किया, मतलब 10,000 की एडवर्टीजमेंट हुई तो 10,000 के साथ में उनके ऊपर टैक्स भी हम पे करेंगे। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। पहले हम वही एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे, या नकद है तो कैश कर देंगे, चेक से पेमेंट है तो बैंक कर देंगे, और उधार है तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो अभी आपको इसमें नहीं करनी। आउटस्टैंडिंग की अभी आपको एंट्री है इसमें नहीं सीखनी है, केवल आपने अभी कैश पेमेंट की हमें एंट्रियाँ सीखनी है ये।
तो नेक्स्ट एक आते हैं हमारी इनकम के लिए। अब इनकम के लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कमीशन कहीं से मिला है, तो कमीशन आया है, साथ में जो हमारे पास पैसा आएगा उसके ऊपर हम टैक्स भी कलेक्ट करेंगे उनसे, वो कमीशन हमें देंगे, तो साथ में हम उनसे क्या टैक्स भी लेंगे, भाई इसके ऊपर टैक्स हो रहे, वो टैक्स हम खुद एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक्सपेंसेस में जैसे हमें यहाँ टैक्स हमने पे किया था, यहाँ पर उसी तरह से हम कलेक्टिव करेंगे। कलेक्ट करने के लिए वही टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। इनमें ध्यान रखें, जो कमीशन है जैसे रिसीव्ड है तो यहाँ पर सबसे पहले कमीशन की अमाउंट लिखेंगे, बैंक में पहले नहीं लिखेंगे, तो इसके ऊपर टैक्स लगा के जोड़ेंगे, फिर उन तीनों को जोड़कर तब हम बैंक में लिखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम जैसे गुड्स को विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, फ्री सैंपल में के रूप में हम बांट दिया, चैरिटी या गिफ्ट के रूप में किसी को दे दिया, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट से हमारा कुछ नुकसान हो गया कोई गुड्स का, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं। जैसे कि आप पहले एंट्री करते थे उसके लिए क्या ड्राइंग्स है, एडवर्टीजमेंट है, चैरिटी है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, जो भी कंडीशन है उसको हम डेबिट करते थे, और टू क्या लिखते थे, परचेज लिखते थे। इस बार भी हम वैसे ही करेंगे। अगर हमारे ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट के फ्री सैंपल है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, गिफ्ट या चैरिटी चैरिटी अकाउंट, अगर हमारा कुछ आग से नुकसान हो गया तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट, इनको हम डेबिट करेंगे। और परचेज अकाउंट को वही जैसे पहले क्रेडिट करते थे वही क्रेडिट करेंगे। ये तो आप इतनी एंट्री तो आप सीख चुके हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे पिछले क्वेश्चन से कि यहाँ पर आउटपुट CGST या आउटपुट SGST नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इनपुट लगाएंगे, क्योंकि जो ये हमारा कोई सेल नहीं है, किसी को हमने सेल नहीं किया, कहीं से कलेक्ट नहीं किया है टैक्स, बल्कि जो टैक्स एडवांस में पे कर दिया हमने उसमें से हम ये टैक्स हमारा कम होता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट करेंगे, ना कि आउटपुट CGST और SGST। अब इसके बाद में जो अब हमारा जो मुख्य मेन बात आती है वो है अपने सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमने ये इनपुट CGST है एडवांस में हमने पे कर रखा है, आउटपुट CGST हमने कलेक्ट किया है, तो उससे पहले तो हम अपने इनपुट CGST को एडजस्ट करेंगे, अगर कुछ हमारा बचता है तो उसे हम पे कर देंगे, यानी टू बैंक कर देंगे। तो इसमें इस एंट्री को करने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जितना हमारा आउटपुट CGST है, SGST है, उतना सारा उसे पहले हम क्या है डेबिट कर लेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, पहले जितना भी हमारा आया इसका सबको टोटल कर लेंगे, सभी ट्रांजेक्शनों से जोड़ करके, अगर कोई माइनस है तो उसे घटा लेंगे आउटपुट को, और टोटल ये जितना आ जाएगा उतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अगर इनपुट CGST या इनपुट SGST अगर हमारा कम है, आउटपुट से हमारे ये कम है, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे जितना है, और जो बाकी जितना ये हमारा फालतू था आउटपुट उसको टू बैंक, इसको हम पेमेंट कर देंगे, यानी इफ आउटपुट CGST मोर देन द इनपुट GST। अब कई बार ये भी हो सकता है कि इनपुट GST है जो ये हमारा कहीं ज़्यादा हो तो जितना आउटपुट है हमारा उतना ही यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, पूरे को क्रेडिट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटपुट मान लीजिए 10,000 है और ये इनपुट हमारा 12,000 है, तो यहाँ पर हम पूरा 12,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल 10,000 ही लिखेंगे। यानी पहले हम आउटपुट को लिख लेंगे, और अगर ये इनपुट ज़्यादा है तो हम केवल जितना आउटपुट है उतना ही लिखेंगे, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया 12,000, कलेक्ट हमारा केवल 10,000 हुआ है, तो अब ये 2,000 रुपये हमारा इनपुट बच रहा है। इसको अगले महीने या अगले साल जब भी होगा, आगे हमारी बिक्री होगी, जब कलेक्ट होगा तो उसमें से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब इन्हीं बातों को अगर आपने ये सारी बातें एक बार पढ़ ली हैं, सुन लिए, तो इन एंट्रीज़ को आप पहले याद करके रखें। याद करने के बाद में फिर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से इसमें क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके अलावा और ज़्यादा एंट्री आपके बुक में नहीं है, आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि GST तो एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, बहुत चीज़ें हमें इसमें सीखी जा सकती हैं, लेकिन अभी आपको केवल इतना ही सीखना है जितना कि आपके सिलेबस के हिसाब से है। अभी आप 11वीं क्लास है तो इतना आपके लिए बहुत है ये। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, आप इस एग्जाम्पल को पहले आप नोट कर लें। नोट करने के बाद में फिर हम इस क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे साथ साथ मेरे साथ साथ आप करते रहिए देख करके, तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान चीज़ है, बशर्ते कि आपको समझ में आ जाए इसका कंसेप्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस एग्जाम्पल को। सबसे पहली एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम धर्मवीर। धर्मवीर से हमने 1,50,000 रुपये की गुड्स खरीदी और वो कितने पर, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो हम इसे नहीं घटाते, 1,50,000 से हम एंट्री आगे करते हैं। अब इसके ऊपर 20% हम ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, ये कितना हो गया 30,000, बचा कितना हमारा 1,20,000। तो हमारी रियल में जो परचेज है वो कितने की है, 1,20,000 की। अब इनके ऊपर SGST और CGST
जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये दोनों हमें 6% लगाने हैं, तो दोनों का अमाउंट बराबर ही आएगा, SGST का भी CGST का भी 6% इसमें लगाएंगे तो 7200 हो गया, यानी 7200 रुपीज़ हमारा SGST है और इतना ही हमारा CGST है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? एंट्री तो आपको पहले तो पता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू धर्मवीर करते थे पहले हम। अब क्या कर देंगे? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू धर्मवीर, यानी दोनों ये टैक्स और हम ही लगा देंगे। GST के जो दो पार्ट है दोनों पार्ट इसमें लगेंगे। ये मानकर चलते हैं हम कि ये हमारा क्या है, इंट्रा स्टेट लेन देन है, एक स्टेट के बीच में ही ये हमारा लेन देन हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है तो आपको इंट्रा स्टेट मानते हुए, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही मानते हुए क्वेश्चन करना है। अगर इंट्रा स्टेट है तो वो क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि ये दो स्टेट के बीच में है, तभी आप IGST लगाएं, वरना CGST और SGST ही लगाएं। अब इन तीनों को जोड़ करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1,34,400, ये हमारे क्या आ गया, टू धर्मवीर। अब धर्मवीर को जो हम पेमेंट करेंगे 1,34,400 करेंगे, जिनमें से ये 7,200 CGST, 7,200 SGST और 1,20,000 की हमारी गुड्स है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,50,000 टू पायल एट 20% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने पायल को जो 2,50,000 की हमारी गुड्स हैं, ये हमने पायल को सेल किए हैं। कितने पर किए? ये 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा? 50,000। अब 2,50,000 में आप 50,000 जब जोड़ेंगे तो ये हमारे कितना आ जाता है? 3 लाख रुपीज़ आ जाते हैं। अब इस पे से लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% हमने ये ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। अब ये एक्चुअल में जो हमारी सेल है वो कितने आ गई? 2,70,000 की। अब 2,70,000 के ऊपर 6% से हम क्या लगा देंगे? CGST और SGST, जो कि हमारा 16,200 ईच, यानी इतना ही हमारा CGST और इतना ही हमारा SGST है। अब यहाँ पर क्या है? पायल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स अकाउंट लिखना हमें 2,70,000। इसके ऊपर आपको 6% से CGST और SGST लगा देना है। ये क्या? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये हमने 16,200 16। अब इन तीनों को जोड़ करके हमने लिख दिया पायल के अकाउंट में 3,02,400। अब इनमें से आगे क्या हुआ है? थर्ड एंट्री में रिटर्न गुड्स टू धर्मवीर ₹4,10,000। धर्मवीर से जो हमने परचेज की थी 1,50,000 की, ये 1,20,000 की, उनमें से हमने 10,000 हमने वापस कर दिया। तो हमने जब ये परचेज किया था तो उनको 20% का क्या दिया था? ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट हम वापस लेंगे इनसे, यानी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी कम करेंगे, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं चीज़ें। ये हमारा आ जाती है 8,000 की। 8,000 पर आप 6% से डिस्काउंट वो लगा दीजिए, GST लगा दिए, CGST और SGST। ये 480 रुपीज़ ईच, यानी इतना ही CGST और इतना ही SGST हो जाता। एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? धर्मवीर डेबिट टू परचेज रिटर्न। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न को लिखेंगे और टू इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब इनको आप टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। इनका टोटल आएगा ये 68,960, ये अमाउंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ एंट्री हमारी क्या है? पायल रिटर्न गुड्स ₹8,000। पायल ने हमें 8,000 रुपये की जो गुड्स हमने जो पायल को बेची थी उनमें से 8,000 की गुड्स उन्होंने हमें वापस लौटा दी। सेल्स रिटर्न कितने की? 8,000 रुपये की। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया था उनको? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अच्छा, उस पर 20% प्रॉफिट भी था, लेकिन प्रॉफिट कॉस्ट पर था। यहाँ पर ये कॉस्ट नहीं बताया कि भाई इतने की कॉस्ट की हमें रिटर्न किए, बल्कि उन्होंने कहा 8,000 की रिटर्न की हैं। तो यहाँ पर ये जो गुड्स का जो कीमत बनती थी वो 3 लाख रुपीज़ बनती थी ऐड करके प्रॉफिट को। अब इनमें से हमने 8,000 की लेस कर दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट इनके ऊपर दिया जाएगा। अब इसमें प्रॉफिट आप नहीं जोड़ेंगे, तो लेस हमने ट्रेड डिस्काउंट किया 800 रुपीज़ का, ये आ गया 7,200 रुपीज़। इसके ऊपर आप 6% से क्या लगाएंगे? CGST और SGST लगाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाता है? ये 7,200 इंटू 6/100, ये आप देखेंगे ये क्या है? 430 रुपीज़। अब इसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे? पहले क्या करते थे? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पायल, इतनी एंट्री तो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो इसी के ऊपर ये हमने टैक्स दोनों तरह का CGST और SGST दोनों तरह का हमने ये टैक्स लगा दिया। और पायल को जो रिटर्न है ये 8,064 रुपीज़ आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। फिफ्थ एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हमारा एक्सपेंसेज है हमने पेमेंट किया 5,000 का। तो यहाँ पर भी हम जो भी कोई एक्सपेंसेज होता है उसके ऊपर भी 6% आप क्या लगाएंगे? GST लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया
300 300 ये हमारा इनपुट हो, इनपुट CGST और 300 ये हमारी SGST। अब एंट्री हमारे क्या करेंगे, पहले जैसे एंट्री करते थे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब क्या है कि इस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST 300 रुपये को लग जाएगा, ये 5600 रुपीज़ हमारे आ जाएंगे। अब आगे क्या है, सिक्स में क्या है, गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000। हमने 20,000 की जो अपने घर के लिए जो गुड्स हैं वो निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर क्या ड्राइंग सही है हमारी कितने की, 20,000 की। 20,000 के ऊपर हम क्या 6% से SGST और CGST लगा देंगे, ये हमारा हो गया 1,200। तो ये ध्यान रहे कि 1,200 ये हमारा आउटपुट नहीं है, आउटपुट CGST ये कलेक्ट नहीं किया किसी से, बल्कि जो हमने पेड किया था उसमें से हम इसे कम करेंगे। तो एंट्री हमारी पहले हमारी क्या होती, बिना GST के अगर एंट्री करते तो हम क्या करते, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000 से करते, लेकिन अब क्या है कि इस पर इनपुट GST है जो वो हम ये लगाएंगे। तो इनपुट SGST और इनपुट CGST 1,200 1,200 इस तरीके से हमारा आ जाता है 22,400। नेक्स्ट एंट्री हमारी सेवंथ एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये हमारे गुड्स हैं लॉस बाय फायर है कितने की, 15,000। अब इसके ऊपर भी हम क्या वो इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाते हैं। तो ये हमारा 15,000 के ऊपर 6% हम लगाए 900 रुपीज़ हो जाते हैं। अब पहले एंट्री हम क्या करते थे, पहले एंट्री जरूर याद रखें आप, उसमें से केवल हमें क्या है GST और जोड़ना, उसकी नई एंट्री आपको सीखनी है, ये आप सीख चुके हैं, अब अपना आप भी कर सकते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर भी हमारा इनपुट लगा, आउटपुट नहीं, क्योंकि ये टैक्स हमें कहीं से मिल नहीं रहा, ये तो हमारा नुकसान हुआ है। तो जो हमने टैक्स एडवांस में पे किया उसमें से ये कम हो जाएगा। अब परचेज अकाउंट कितना था, 15,000, इसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिए 900 इस तरह से हमारा जो लॉस बाय फायर है 16,800 के यहाँ पर लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड। हमने कमीशन क्या रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया तो उसमें क्या कितने का, 10,000 का। इसके ऊपर ये हमारी इनकम है, इनकम के ऊपर हमने क्या लगाया, टैक्स लगाया, ये 6%, ये हो गया हमारा 600 दोनों, CGST भी और SGST भी। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी आप इसे लिखें, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर हमारा आउटपुट CGST होगा, क्योंकि जब हम कमीशन रिसीव करेंगे तो वहाँ से टैक्स भी उनसे लेंगे, GST का टैक्स भी हम उससे लेकर लगा करके तब पैसा लेंगे। तो यहाँ पर ये GST हमारा कितना 600 हो जाता है, इतना ही CGST और इतना ही SGST, इनको टोटल मिला करके हमारे 11,200 रुपीज़ का कैश यहाँ पर रिसीव होगा। अब हमारी नाइन्थ एंट्री, नाइन्थ एंट्री में क्या है, परचेज फर्नीचर ₹50,000, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, इस पर भी आप वही टैक्स लगा दिए 6% से, 3,000 दोनों तरह टैक्स हो जाएगा। एंट्री हम क्या करेंगे, पहले एंट्री क्या होती थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 से, लेकिन अब क्या है कि फर्नीचर के ऊपर 3,000 रुपये का CGST और SGST और लगेगा। इस तरह से जो बैंक पेमेंट हमारे 56,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आगे, अब ये मुख्य रूप से एक बात और अब समझने की है कि अब हमें जो जितना इनपुट SGST और CGST था उसका हम पूरे का टोटल कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटल किया है इसका, इनपुट SGST और CGST, ये हमारे सभी एंट्रियों से हम लेकर के टोटल जो हमारा बना है, ये जो डेबिट था वो तो हमारा प्लस में है। अगर कहीं पर हमने इनपुट SGST और CGST को क्रेडिट किया तो वह क्या हमारा माइनस को हो जाएगा। तो ये हमने माइनस के 3 एंट्री हमारी ये माइनस की है, जिनमें से एक हमारी परचेज रिटर्न की है, एक ड्राइंग्स की है, गुड्स की ड्राइंग्स की और डिस्ट्रॉय बाय फायर की है। ये 3 एंट्री हमारी जिनमें कि हमने इनपुट को हमने क्रेडिट किया था, बाकी सभी हम नॉर्मली हम डेबिट ही करते हैं। इस तरह से जो इनका टोटल है ये 7,920 ईच, यानी इतना ही CGST और इतना ही SGST ये टोटल हो जाता है। और आउटपुट का फिर आउटपुट का हम टोटल करते हैं। आउटपुट हमारा कितना बनता है, ये टोटल हमारा बनता है 16,368। आप इसे टोटल करके देख लें। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो इनपुट GST हमारा 7,920 का उसको हम एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद में जो हमारा बन जाता है 8,440 ये CGST और इतना ही हमारा SGST होगा। इन दोनों को मिला करके हम ये पेमेंट कर देते हैं कितने की, 16,890 की। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने तरीका पहले बताया था कि सबसे पहले क्या आउटपुट को आप लिख लीजिए, आउटपुट CGST कितना 16,360 और आउटपुट SGST ये भी हमारे 16,368। अब यहाँ पर इनपुट को लिखेंगे। इनपुट ये देखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा है या कम है। अगर इससे ज़्यादा है,
इनपुट CGST और SGST, तो हम इतना ही लिखेंगे जितना आउटपुट है, उससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। अगर कम है तो फिर हम कम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कम है 7,920, 7,920, इनको जोड़ करके हमने इनके टोटल में से ये घटा दिया, तो ये हमारा आ जाता है 16,896 रुपीज़। इसको हम बैंक में पेमेंट कर देंगे, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है जो कि हमें सरकार को पे कर रही है, ये हमने पे कर दिया। इसके लिए टू बैंक अकाउंट ये एंट्री हमारी हो जाती है। इस तरीके से ये इसमें आपको जितना भी जो आपका सिलेबस में है जितना, वो आपका ये पूरा हो जाता है। हाँ, एक चीज़ रह जाती है IGST। तो IGST को अलग से समझाने की शायद यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट CGST और SGST इन दोनों जगह पर केवल हमें क्या लिखना है, IGST लिखना है। बाकी एंट्री करने के सारे तरीके वही रहेंगे, वहाँ पर दो नहीं केवल एक टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आपने मेरे साथ साथ किया होगा, या किया नहीं तो आप इसको केवल समझ लीजिए, समझने के बाद में आप इन्हें दोबारा से आप इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।